जय हिंद बच्चों। आज हम लोग लेके आए, आप लोग बोले थे कि वेट करना है वीडियो का, तो नेक्स्ट मेरा वीडियो आ गया है और ये वीडियो है बिहार बोर्ड मॉडल पेपर का जो ऑब्जेक्टिव है उसके आंसर का। तो अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे और देखेंगे भी कि कौन कौन सा आंसर, मतलब जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है 70, उस ऑब्जेक्टिव में से आप लोग को कितना बनाना है, तो 35 बनाना है, यानी 35 बनाना है। तो हम लेके आए हैं 70 का 70 ऑब्जेक्टिव का क्या चीज़ है, आंसर। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है कि जो बिहार बोर्ड का अभी मॉडल पेपर निकला है ये अच्छा है, बहुत अच्छा है और इससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा डायरेक्ट रहता है। लेकिन अब जैसे हम बता रहे हैं तो आप लोग भी सुनते हैं, तो कुछ बच्चे सुन के कान से क्या अनसुना कर देते हैं, या उनको लगता है कि हाँ सच बात है, करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। तो देखिए, सुनने से फायदा नहीं होने वाला, आपको करना पड़ेगा। जो चीज़ें बताया जा रहा है वो करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं कीजिएगा तब तक आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो करना पड़ेगा आपको, चाहे एनी हो, किसी तरह से कीजिए। अब नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा? दिसंबर चल रहा है, तो जब अभी नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा? क्योंकि फरवरी में एग्जाम है। तो बिहार बोर्ड जो है 2024 के लिए मॉडल पेपर आ गया है और हम आप लोग लेके आए हैं इस मॉडल पेपर का क्या चीज़, ऑब्जेक्टिव का आंसर शीट। ठीक है, चलिए हम कल कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले उम्मीद करते हैं कि जो भी इसमें क्रैश कोर्स चल रहे हैं, आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, अपने दोस्तों को भी क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। आगे देखिए इसमें फ़ायदा क्या है, बस आप लोग यही करना है कि जो भी मेरा वीडियो आए सबसे पहले आप लोगों को मिले, ताकि आप लोग उसको क्या करें, बिना टाइम वेस्ट के उसको क्या करें, पढ़ ले। ठीक है, तो चलो अब ये भी वीडियो जो है मेरा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का सिर्फ आंसर है, उसके बाद हम अगले वीडियो में क्या लेके आएंगे, सब्जेक्टिव का आंसर। ठीक है, तो इस आंसर देखिएगा इसमें कि कौन कौन सा आंसर होगा। अब ये भी हम बता दिया करेंगे कि कौन सा चैप्टर से होगा, किस टॉपिक से होगा आंसर। ठीक है, तो हम लेके आते हैं अभी जो बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर है, उस मॉडल पेपर 2024 का बायोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव का आंसर शीट। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव का जो आंसर है इसमें कौन कौन सा आंसर होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या नहीं है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं, बात करते हैं, तो देखते जाते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्या क्या। क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग भी साथ साथ बनाते जाएंगे हम लोग। तो क्वेश्चन का बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे फोन में भी है, देखते रहेंगे क्वेश्चन इसमें क्या है। तो क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एडवेंटेशियस बर्ड्स डेवलप फ्रॉम लीव्स। देखिए, एडवेंटेशियस बर्ड्स जो होता है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो क्या जो 4 प्लांट दिया है इसमें से किस प्लांट्स में एडवेंटेशियस बर्ड्स जो होता है वो लीफ से निकलता है, किससे निकलता है, लीफ से। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। अगर इसका आंसर का हम लोग बात करेंगे तो इसका आंसर कौन सा होगा, देखिए डी, ब्रायोफाइलम। हम लोग पढ़े थे रिप्रोडक्शन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ाए हैं, वीडियो अभी आप लोग देख लीजिएगा कि उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ब्रायोफाइलम होगा ना, इसमें रिप्रोडक्शन किससे होगा, तो लीफ से होगा। आंसर करेक्ट। आप लोग भी आंसर इसको क्या करते जाइए, अपने कॉपी में नोट करते जाइए, ताकि आप लोग को रिवीजन करना क्या होगा, आसान होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एडवेंटेशियस बर्ड्स डेवलप फ्रॉम लीव्स, तो किसमें, तो ब्रायोफाइलम, एनसीईआरटी का लाइन है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरे क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं कि, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए अब क्या है। तो सेकेंड क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मियोसिस डज नॉट अकर्स ड्यूरिंग। तो हम बताए थे कि जो मियोसिस सेल डिवीजन है ये यूज होता है ज्यादातर क्या करने में लिए, गैमीट बनाने में। तो मियोसिस क्या करता है, जो क्रोमोसोम नंबर रहेगा उसका हाफ कर देगा। 2n क्रोमोसोम नंबर है तो क्या करेगा, n कर देगा। अगर 4n क्रोमोसोम है, ध्यान रखिएगा, अगर क्रोमोसोम कितना है 4n, तो जो गैमीट बनेगा वो क्या हो जाएगा, 2n। ये मियोसिस क्या करेगा, क्रोमोसोम के नंबर को क्या करेगा, हाफ कर देगा। तो कह रहे हैं कि किस ऑर्गेनिज्म में नहीं चला, पहला है हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, दूसरा है ह्यूमन, तीसरा डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, चौथा है चिंपांजी। तो आधा कर रहा है, अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है n है तो उसको आधा कैसे करेगा, n/2। n क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को काट के तो नहीं ना डिवाइड करेगा, काटा नहीं जाता है। इसका आंसर कौन होगा, इसका आंसर का अगर हम लोग बात करते हैं, इसका आंसर कौन होगा, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर हैप्लॉइड है, अगर वो गैमीट बना रहे हैं तो मियोसिस से कभी भी नहीं बनाएगा, हमेशा किससे बनाएगा, तो माइटोसिस से बनाएगा। मियोसिस से नहीं बनाएगा, किससे बनाएगा, तो माइटोसिस से बनाएगा। इसलिए अगर मियोसिस की बात कर रहे हैं तो कौन सा होगा, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जब थर्ड नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे तो देखिए इसमें थर्ड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ध्यान रखिएगा ये क्या बात लिखा है, इनकरेक्ट, मतलब कौन गलत है। तो कौन गलत है, तो कह रहे हैं कि ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बात सही है कि जो सीड जो है, ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड,
ओव्यूल किस में डेवलप हो जाता है? सीड में आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम लोग पढ़े हैं। और जो फ्रूट, जो ओवरी होता है फ्रूट में डेवलप होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम लोग पढ़े हैं। अगला बात करें कि रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर ओविपेरस। ओविपेरस वैसे एनिमल्स को बोलते हैं जो क्या चीज प्रोड्यूस करता है? एग प्रोड्यूस करेगा। देखिए दोनों एग देता है कि नहीं देता है? सही है, ये भी इनकरेक्ट हो जाए। अर्थवर्म इज मोनोसियस। देखते हैं अर्थवर्म क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जीम्यूल्स फॉर्मेशन अकर्स इन हाइड्रा। जैसे हम लोग पढ़े जीम्यूल किस में बनता है? स्पॉन्ज में। अब गलत पूछ रहा है इसलिए मेरा आंसर कौन जाएगा? गलत पूछ रहा है तो गलत कौन है? क्योंकि जीम्यूल कह रहा है हाइड्रा में, हाइड्रा तो बर्ड्स होता है। ये कह रहा है जीम्यूल्स की बात करें तो आंसर इसका कौन सा होगा? कोई दिक्कत? आंसर देखिएगा डी। बात क्या कर रहा है कि पूछ रहा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगर करेक्ट स्टेटमेंट करता तो ये तीन आंसर सही था। इनकरेक्ट बोल रहा है, अगर जीम्यूल, जीम्यूल्स हम लोग पढ़े जीम्यूल्स इन स्पॉन्ज, इन स्पॉन्ज। ये बात किसमें कर रहा है? हाइड्रा में। हाइड्रा के बारे में हम लोग जानते हैं कि हाइड्रा किसमें होगा, तो हाइड्रा होगा बर्ड में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अगला आते हैं, चलिए 5th नंबर क्वेश्चन। अगर अगला क्वेश्चन का बात करें 4th नंबर, ओ ये ऊपर वाला 3rd था। 4th नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग, देखते हैं तो 4th नंबर क्वेश्चन का और ऊपर करते हैं थोड़ा सा। ये देखिए 4th नंबर क्वेश्चन, उसका ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। ये देखिए कह रहा है कि इन सीड ऑफ पीपर, पीपर जो होता है, कर रिमेनेंट ऑफ न्यूसेलस, न्यूसेलस जिसे बोलते हैं जिसमें इंडोस्पर्म क्या हो जाता है? बच जाता है, परसिस्ट, विच इज कॉल्ड। और जो न्यूसेलस बच जाएगा उसका नाम क्या होगा? तो दिक्कत करे कि ब्लैक पीपर में अगर बच जाएगा, अलग अलग जैसे कोकोनट में भी बच जाएगा, जिसमें बच जाएगा तो बच जाएगा तो उसका नाम न्यूसेलस। तो करे एक स्पेशल नाम बताया गया था जब आप लोग को पढ़ाया गया था कि अगर ये बच जाएगा किस में? ब्लैक पीपर में, तो उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम ध्यान रखिएगा, क्या नाम होगा? कोई दिक्कत? तो ये ध्यान रखिए। तो अब इसे ऑप्शन कौन सा है? चिलाजोस्पर्म, इंडोस्पर्म, सूडो एम्ब्रियोसेक और पेरियस्पर्म। कोई दिक्कत? तो ये बताइए, ध्यान रखिए, ये तो कुछ है ही नहीं, ये सूडो पढ़े नहीं कि हाँ इंडोस्पर्म पढ़े, इंडोस्पर्म ही जो बच जाएगा उसका नाम क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसमें अगर ब्लैक पीपर में इंडोस्पर्म बच रहा है तो उस इंडोस्पर्म का यानी न्यूसेलस का नाम क्या हो जाएगा? पेरियस्पर्म। कोई दिक्कत? एक स्पेशल नाम दिया हुआ है जिसका नाम है पीपर भी बोला जाता है या ब्लैक पीपर भी बोला जाता है। कोई दिक्कत? चलिए उसका आंसर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, पेरियस्पर्म। अगला क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन, देखिए ये है मेरा 5वां नंबर क्वेश्चन। तो 5वां नंबर क्वेश्चन में देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, इसके आंसर की बात करें आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद वॉल ऑफ ओवरी। हम बताए क्या थे कि जो ओवरी है ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? फ्रूट में। और जो ओवरी का वाल है ये कन्वर्ट हो जाए किसके वाल में? फ्रूट वाल में। ओवरी कन्वर्ट होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट्स में, और जो ओवरी का वाल है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तो फ्रूट वाल में। और फ्रूट वाल को वही करें कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन वाल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू विच स्ट्रक्चर, कि जो ओवरी का वाल है वो किसमें डेवलप हो जाता है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, कोई दिक्कत? तो ओवरी का वाल किसमें डेवलप होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? पेरिकार्प। याद रहेगा कि अगर ओवरी रहेगा तो फ्रूट में डेवलप होगा, और ओवरी का वाल रहेगा तो फ्रूट का वाल, और फ्रूट के वाल का नाम क्या है? पेरिकार्प। पूछेगा सर ये क्यों नहीं आंसर होगा? तो ये पेरिकार्प का ये भी होता है, एपिकार्प, मेसोकार्प, इंडोकार्प। तो ये मेन में है पेरिकार्प, किसी में मेसोकार्प, इंडोकार्प होता है। पेरिकार्प ही 3 टाइप का होता है, तो यहाँ पे 2 टाइप ऑप्शन में दिया, एक नहीं दिया, तो मेन ये है पेरिकार्प। सबको एक साथ हम लोग मिला के क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बात करेगा 6 नंबर क्वेश्चन, देखिए आप लोग, ये देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रखा है इफ प्रोडक्शन ऑफ सीड अकर्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इट इज कॉल्ड। करके अगर सीड जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन से बन रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीड बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये तो आप लोग को याद ही हुआ होगा, क्योंकि जब ये पढ़ा रहे थे हम तो इसका बताए भी थे कि क्या होता है नहीं होता है। तो ये उसका आंसर क्या होगा? एपोमिक्सिस। कहानी समझ गए? कोई दिक्कत? अगर वही आफ्टर फर्टिलाइजेशन से बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो ओव्यूल से बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन से। अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्फीमिक्सिस। यहाँ तक कोई दिक्कत? 6 नंबर करे इफ प्रोडक्शन ऑफ सीड, सीड तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन किससे हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? एपोमिक्सिस। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसमें करना क्या होगा आप लोगों को कि इसको पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, नहीं तो हम यहाँ पे आंसर आप लोगों को बता दे रहे हैं। आप लोग भी कॉपी खोल लीजिए, नोट करते जाइए कि किसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब जब जैसे ही मेरा वीडियो खत्म होता है तो आप लोग इसको रिवीजन कीजिए और सोचिए कि कैसे हुआ होगा।
कोई दिक्कत, ये सोचना पड़ेगा, आप लोगों को खुद याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम बता दिए आप लोग को याद हो, नहीं, फिर एग्जाम में जाइएगा अगर नहीं पढ़े रहिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, वहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि अब आंसर मिलेगा तो आप लोग को क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो जो बच्चा अगर सिंसियर है तो अभी से क्या करना शुरू कर देगा, पढ़ना शुरू कर देगा, और जो सिंसियर नहीं है उसको तो कोई मतलब ही नहीं है। कह रहा है कि जो पोलन, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जो पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व एज फॉसिल, बिकॉज पोलन ग्रेन को हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं, रख सकते हैं फ्यूचर स्टडी के लिए 1000 साल, 2000 साल, 1 लाख साल, बहुत दिन तक। अरे किसके वजह से, किसके वजह से, तो हम बताए थे पोलन ग्रेन का 2 लेयर होता है। ये पोलन ग्रेन में कितना लेयर होता है, 2 लेयर होता है, एक आउटर लेयर होता है, एक इनर लेयर होता है। जो आउटर लेयर होता है किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का, और जो स्पोरोपोलेनिन होता है, पोलन ग्रेन का आउटर लेयर किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का। और जो स्पोरोपोलेनिन होता है ये बहुत हार्डेस्ट मटेरियल होता है, इसको कोई टेम्परेचर जला नहीं सकता है, कोई एंजाइम, कोई एसिड अभी तक कोई नहीं बनाया जो इसको कर सकता है। तो वही अब ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन में आप लोगों को क्या दिख रहा है, पहले ही ऑप्शन दिख रहा होगा, पहला ऑप्शन देखिए क्या है, पहला ऑप्शन में पोलन ग्रेन है जो वाल, पोलन ग्रेन के पास एक वाल होता है, ऐसा नहीं, वाल है एक्साइन ऑफ स्पोरोपोलेनिन, एकदम सही बात है कि जो उसका वाल होगा वो किसका बना होगा, तो स्पोरोपोलेनिन का। और स्पोरोपोलेनिन बहुत हार्डेस्ट मटेरियल होता है, वो कभी डाइजेस्ट होता ही नहीं, कोई एंजाइम नहीं बना है, कोई एसिड नहीं बना है, कोई बेस नहीं बना है। तो हो गया कहानी। अगला अगर हम लोग बात करते हैं तो आगे कहानी देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते जाइए। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज नॉट हैप्लॉइड, इसमें कौन ऐसा सेल है जो हैप्लॉइड नहीं है, तो स्पर्मेटोगोनियल सेल, ये तो डिप्लॉइड होता है, चलिए इसको हम लोग कर लिए डिप्लॉइड। स्पर्मेटिड, ये हैप्लॉइड होता है, अगर स्पर्मेटोजोआ का ही नाम है स्पर्म तो ये भी हैप्लॉइड होता है। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये भी हैप्लॉइड होता है। तो कह रहे कौन हैप्लॉइड नहीं है, तो ये हैप्लॉइड नहीं है क्योंकि 2A नहीं, डिप्लॉइड है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए इसका क्या आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, GnRH। तो GnRH हार्मोन कहाँ से निकलेगा, तो GnRH हार्मोन कहाँ से निकलता है, हाइपोथैलेमस से। याद हो गया कहाँ से, हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, तो ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है यही कौन सा हार्मोन निकालता है, तो GnRH निकालता है। अगला क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, देखिए आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ओवुलेशन अकर्स आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, यानी कि ओवुलेशन किसके बाद होता है, इसमें से क्या होता है तो ओवुलेशन होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, आफ्टर सिक्रीशन ऑफ GnRH, आफ्टर सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अगला ऑप्शन क्या है, फीडबैक इनहिबिशन। थर्ड ऑप्शन क्या है, LH सर्ज। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, आफ्टर सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। कोई दिक्कत, इसका आंसर कौन जाएगा, LH सर्ज। LH का जब अमाउंट हाई पे रहता है तो क्या होता है, सिक्रीशन, ये ओवुलेशन होता है, क्योंकि LH ही ओवुलेशन कराता है। LH सर्ज उसको बोला जाता है, हाई अमाउंट जब लेवल होता है उसको LH सर्ज बोला जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए ये मेरा 10 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट